साथियों, जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम और धन्यवाद। दूर और करीब बैठ के मेरे आवाज सुनने वाले खुदा का खादिम लोग, खास करके बुजुर्ग बुजुर्ग माँ बाप, भाई बहन, मेरे बच्चे लोग, सबको दोबारा आने वाला खुदा यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद देता हूँ। यहोवा कितना भला है ना, कितने आशीष के साथ आज का दिन हम लोग उठाया है। हाथ पकड़ के यहाँ तक लेकर आकर शांति और तसल्ली देने वाला खुदावन कितना 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 भला है। उसने दिया वो उपकार को आप थोड़ा याद करेंगे ना, आज दिन भर गिनते रहेगा आप, फिर खत्म नहीं होगा। परमेश्वर ने आपको किया वो उपकार को आपने आज समझिए कि अगर गिनना शुरू करेगा तो तेरा जिंदगी भर गिनते रहेगी तो फिर भी खत्म नहीं, क्योंकि अभी मेरा बोली जो निकलती वो भी उसको उपकार का चलता है, उसकी दान है। इसलिए मैं भी आज आपका सामने खड़ा है। परमेश्वर का बच्चों, एक बात याद रखना, दुनिया में हमें क्लेश जरूर है, मगर परमेश्वर ने एक वादा किया हुआ है। देखिए यूहन्ना की किताब 16 अध्याय इसका 33 में क्या लिखा हुआ है, मेरे 17 से आइएगा। मैंने यही बातें तुमसे इसलिए कहा है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। भरोसे रखा हुआ खुदावन यीशु मसीह के ऊपर में क्या कर चाहिए? शांति मिले। सेकंड में बता रहा मुझे शांति मिले। संसार में तुझे क्लेश होता है, परमेश्वर ने बता रहा संसार में तुझे क्लेश होता है, परंतु ढांढ से बंदे, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। हाथ उठाकर धन्यवाद कर सकते हो। मैंने संसार को जीत लिया। ये संसार क्या है? दुनियावी है ना। दुनिया को जीतना आसान बात नहीं है, कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ धामना पड़ता है। जो संसार को छोड़ के जीना दुनिया में मुश्किल है, नहीं कर सकेगा, मगर जी सकता है मसीह यीशु का आत्मा अगर आपका साथ है तो। संसार को छोड़ना मीन्स पापों की रास्ता छोड़ना है, गलत रास्ता छोड़ना है, गलत जिंदगी जीना छोड़ना है। अभी जन्म हुआ बच्चे के समान एक नया जिंदगी के लिए तैयार होकर तौबा का साथ वापस आना है। इसलिए निकोदिमोस से परमेश्वर ने कहा, आत्मा और पानी पर दोबारा जन्म ना तो स्वर्ग राज्य दाखिल नहीं हो सकता है। ये बात इसलिए बताया हुई सुने, यूहन्ना का किताब 3 अध्याय उसका 5 में लिखा हुआ है। मेरे साथी, नया जन्म होना है, नया सिरे से जन्म होना है आपको। ये कैसे हो सकता है ना? ये भी तो बात है आपका सामने। यीशु ने बोल रहा, देखो दुनिया में तुझे क्लेश है, जरूर क्लेश होता है, परंतु ढांढ बंधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु ने खुद बोला है, पापों के बारे में कौन मुझे समझाएगा? यीशु के पास पाप नहीं था, क्योंकि पवित्र आत्मा से जन्म हुआ था। मैं और आप एक माँ बाप का तरफ से हम लोग जन्म हुआ है धरती में, है ना। और यीशु का जन्म पवित्र आत्मा से हुआ था, इसलिए पाप का दाग उसके ऊपर में नहीं था। हम लोग में जैसे हो 5 साल का बाद यो पाप का रास्ता में घूमता है, झूठ बोलना, गलत करना, गलत बातें बोलना, गलत गालियां देना, उल्टा सीधी सब कामों में लगते लगते पापों के अंदर डूबा हुआ रहता है बचपन से। यीशु जो कि पवित्र आत्मा से जन्म हुआ था, वचन जड़धारी हो गया था, इसलिए उसको ऊपर पापों का दाग नहीं था। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, उसमें ना कोई लहू से, ना कोई रिश्ता से, ना कोई इंसान की इच्छा से नहीं यीशु जन्म हुआ है। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय इसका 13 में लिखा हुआ है, जॉन चैप्टर 1 का 13 में लिखा हुआ है, ना कोई रिश्ता से, कोई खून का रिश्ता से, ना कोई फ्लैश का इच्छा से, ना कोई मर्द की इच्छा से नहीं यीशु ने जन्म हुआ। यीशु ने पवित्र आत्मा द्वारा जन्म हुआ है। यीशु का जन्म जो है आपको और हमारा जिंदगी के अंदर एक नया रास्ता खोल दिया। कहां के लिए? इंसान को नुकसान हुआ स्वर्ग राज्य हासिल होने का रास्ता खुदावन यीशु मसीह। इसलिए यीशु ने खुद बोला है, राग सच और जीवन में हो। हालेलुया। आज परमेश्वर के साथ चलने वाले मेरे साथी, पवित्र वचन के अंदर में यही बतला रहा, राग सच और जीवन में हूं कहने वाला खुदावन यीशु मसीह बोल रहा, मैं दुनिया को जीत लिया है। आप भी दुनिया को जीता है कि नहीं अभी तक? अब जी रहे दुनिया में, हर एक संडे में जा रहा, साइनो क्रॉस बना रहा, हालेलुया नारा लगा रहा, होशन्ना बोल रहा, प्रेज़ लॉर्ड बोल रहा, सब सही होगा, तालियां बजाता होगा, गीत गाता होगा, वचन पढ़ता होगा, बस सही होगा। पर तुम दुनिया को जीता नहीं अभी तक, नहीं बपतिस्मा लिया नहीं। तो दुनिया को जीतना तो बपतिस्मा लेना है, तब जाकर नया सिरे से जन्म हो सकता है। तो बपतिस्मा परमेश्वर ने दिया हुआ, दिखाया हुआ एक स्वर्ग राज्य जाने का एक रास्ता है। बपतिस्मा लेने से स्वर्ग राज्य अनंत जीवन के लिए जाने के लिए आपको बपतिस्मा लेने से नहीं हो सकता है। बपतिस्मा का साथ में साफ जिंदगी, निपाक जिंदगी भी जीना जरूरी है। तो बोलते दुनिया में तुझे क्लेश है, परंतु ढांढ बंद, मैंने संसार को जीत लिया। इस संसार को जीतने का मतलब
दुनिया के पापों को जीत के, हम लोगों सांप और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार दे के, शैतान के सिर को कुचला करके तीसरा दिन मुर्दों से जी उठा, वही है संसार को जीतना। संसार तुझे हमेशा दबा दबा कर रखता था, कभी तुम बढ़े नहीं, कभी तुम उठे नहीं, कभी तुम बाहर नहीं आए। इसलिए यीशु के कब्र के सामने मोहर लगाया था, यीशु कभी बाहर नहीं आए। अरे यीशु का आत्मा पाए हो, चलो समझ जाना, कयामत का दिन तुझे भी जी उठाए, तुमको भी जी उठना है। अगर जीते जीते खुदावन यीशु मसीह की आत्मा को हासिल करके उसका हुक्म को मानकर उसके आत्मा के अनुसार आगे बढ़ेगा तो कयामत का दिन तुझे भी जी उठ सकता है, तुम भी जी उठेगा, क्योंकि खुदावंदा का आत्मा तेरे अंदर में है। मसीह में जीने वाला कभी मरता नहीं, वो सोया हुआ रहता है। मसीह में जीने वाला, मसीह में रहने वाला, मसीह के साथ चलने वाला दुनिया को जीता हुआ है। कैसे? मौत से जीत गया। इसलिए पहला कोरिन्थी 15 अध्याय में एक वचन लिखा हो, मेरे साथ आइए। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 55 में लिखा हो, मेरे साथ आइए। उधर लिखा हुआ है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा ढांस कहाँ रहा। मृत्यु का ढांप पाप और पाप का बदल व्यवस्था है। मृत्यु को जीतने के लिए कोई कौन सकता है बोल करके पूछे, उसी जगह में मृत्यु से जीतने वाले एक ही स्वर्गराज का पहलौठा खुदावन यीशु मसीह है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने हमें मौत से, पापों से, नहीं समझे कि मृत्यु से जी उठा। इसलिए कोरिन्थी के लेखन किताबों में लिख रहा, पौल ने ये लिख रहा, देख, हे मृत्यु तेरे जय कहाँ रहा। हालेलुया। हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रह गया। मृत्यु हमेशा सोचता है कि तुझे मट्टी के अंदर दबा कर कभी तुम जी ना उठे। पापों में रहे, पापों में जिए, पापों में रहते रहे तो कभी तुम जी नहीं उठ सकता है। और जीते जी खुदावन यीशु मसीह के हमें एक्सेप्ट करके, दिल से इकरार करके, उसकी नाम के साथ बपतिस्मा लेके, उसके व्यवस्था के अनुसार तुम जाएगा तो, उसके वचनों के अनुसार तुम जिएगा तो तुझे भी मृत्यु से जी उठ सकता है। इसलिए यीशु ने बोला, मैं दुनिया को जीत लिया, मैं दुनिया को जीत लिया। और दुनिया को जीतना में कयामत का दिन तुझे और मुझे जी उठना है। इसलिए पौल बता रहे, हे मृत्यु तेरा जय कहाँ है, हे मृत्यु तेरा ढक कहाँ है, कहाँ रहा। मृत्यु का ढांप पाप है और पाप का बदल व्यवस्था है। व्यवस्था में जीने वाला पापों में जी रहा है। व्यवस्था छोड़ के परमेश्वर का हुक्म को मानने वाला व्यवस्था का बाहर है, वो मृत्यु को जी उठा है। आज पवित्र वचन में ये लिख रहा है, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार को जीतने वाला खुदावन यीशु मसीह आज अगर आपका साथ में है तो, आपका जिंदगी में है तो, आपका साथ उसका आमेन आमेन उसका समझे कि जिंदगी जीना शुरू किया तो, परमेश्वर का आत्मा का साथ अब जीना शुरू किया तो, राह सच्ची और जीवन में हो क्या खुदावन यीशु मसीह के साथ अब चलना शुरू किया तो आप पापों की रास्ता से छुटकारा प्राप्त करके आगे बढ़ रहा। आपके ऊपर पापों का कोई हथियार नहीं रहा, क्योंकि आपने बपतिस्मा ले चुका है। आप अगर बपतिस्मा ना लिए बगैर आज भी अगर जी रहा, नामी क्रिश्चियन, संडे का क्रिश्चियन बन के अगर जी रहे तो वापस आइए। संसार को जीतने वाला खुदावन यीशु मसीह को दिल से अपनाइए। उसके नाम का साथ पापों से छूट कर इकरार करके, उसने तुझे मुर्दों से जी उठाया बोल के विश्वास करके आज उसके नाम का साथ बपतिस्मा लेके आनंद जीवन के लिए तैयार हो जाइए, हमेशा का जिंदगी के लिए तैयार हो जाइए। खुदावन यीशु मसीह उसी के लिए आपको और आपका औलाद को बुला रहा। दुनिया में तुझे क्लेश है, ढांढस बंद है, मैंने संसार को जीत लिया। यीशु ने यही वादा किया। ये वादा आप पढ़ा होगा बहुत बार और समझा होगा अभी। आज यीशु मसीह का नाम का साथ आगे चलने के लिए तैयार हो। यीशु मसीह खुदावन आपका परिवार में आपका साथ में रहे। लॉर्ड ब्लेस यू।